में एक सबसे खास बात है कि बसपा का कार्यकर्ता, बसपा का वोटर वो किसी पर निर्भर नहीं होता, वह स्वयं अपनी रोटी, अपना खाना लेकर चलता है। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर एमपी जबलपुर से आए हैं। अच्छा, जी, कब निकले थे जबलपुर से? कल निकले थे सर। अभी पहुंचे कितने बजे? अभी सुबह पे पहुंचे सर। जी, ये खाना कहाँ से लाए? खाना घर से लाए सर। तो यहाँ पर आपको सुविधा हो गया, ऐसा ऐसा नहीं लगा तो आपने अपने साथ? नहीं नहीं, वो रास्ते के लिए लाया, बाकी यहाँ की व्यवस्थाएं तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये व्यवस्था देखकर कैसी लगा? अरे व्यवस्था तो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर व्यवस्था साहब। क्या कहेंगे बहन जी को, ये व्यवस्था को लेकर बहन जी को क्या कहेंगे? बहन जी बहुत अच्छी है, उनको क्या कहेंगे, उनका तो पूरा वही धन्यवाद कहेंगे और क्या। शक्ति जिला। हाँ सर। जहांगीर चांपा। हाँ, जहांगीर चांपा। जहांगीर चांपा में कांशीराम साहब ने चुनाव लड़ा था, पता है आपको? हाँ बिल्कुल लड़ा है, सहयोग किए थे सर। हाँ, उनके साथ पीछे चले हैं हम लोग। ये 9 अक्टूबर मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर बहुजन समाज पार्टी ने जो इस विशाल रैली का आयोजन किया है, बहन मायावती के जरिए जिस विशाल रैली का नेतृत्व किया जाएगा, लोगों का बड़ा जनसैलाब इस रैली में जो उमड़ने वाला है, उन तमाम लोगों के लिए रुकने की, ठहरने की जो व्यवस्था है वो बहन मायावती के जरिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इसी रमाबाई अंबेडकर मैदान में की गई है। और यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों की जानकारी, उनके नाम, उनके नंबर कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो है स्टॉल लगाया गया है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर उनके नाम, नंबर सब लिखे जा रहे हैं। सर क्या बताएंगे, यहाँ पर लोग अब तक कितने पहुँच चुके और कितने लोगों के आने की उम्मीद है आपके नज़रिए से? सर माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में हज़ारों की तादाद में अभी पहुंच चुकी है। 8 तारीख की अभी शाम होने को है, लेकिन लाखों की तादाद में 8 तारीख को ही लखनऊ में लोगों के पहुंचने की पूरी संभावना है। और कल की जो महारैली है मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पे, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की सारी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसके पहले भी ये रैली हुई थी 2013 में यहाँ पर। जी सर, इस बार की जो रैली होगी वो बहुत पुरानी जो रैली माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में जो हुई थी, जो आज तक की भारत की सबसे बड़ी रैली कही जाती है। देश के प्रधानमंत्री भी, जिनको कहा जाता है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो भी उस रैली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। बसपा की जो रैलियां होती हैं सर, तो बसपा की रैलियों का रिकॉर्ड बसपा ही तोड़ती है, और ये आपको नज़ारा कल भी देखने को मिलेगा। तो रमाबाई अंबेडकर यहाँ पर मैदान में इस वक्त मौजूद है, लेकिन कार्यक्रम का जो स्थल है वो मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है जो यहाँ पर बैठे। सर क्या कहेंगे रैली को लेकर, और जो बड़े समय के बाद बहन मायावती ने इस रैली को लेकर जो आगाज़ किया है? देखिए, आपके चैनल नेशनल चौपाल को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसको बहुजन समाज भी हमेशा याद रखेगा। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। मान्यवर कांशीराम साहब नाम नहीं है, एक आंदोलन है, और वो ऐसा आंदोलन है जिसने इस दबे कुचले समाज को, जो बाबा साहब अम्बेडकर को भूल गया था, साहू जी महाराज को भूल गया था, जो व्यवस्था है, उसने इस मूवमेंट को दबाने का प्रयास किया था। इस देश के अंदर उन्होंने अपने हस्ती को मिटाकर, अपमान, भूखे रहकर उस मूवमेंट को इस देश की तीसरी शक्ति बना दिया। और उनका सबसे बड़ा जो काम था, उन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी चुना, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को। गजब है भाई, उनको जान पाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। उनका किया गया काम, उनको पता है कि कब हमें क्या करना है। और बीच में तमाम लोगों को लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा हैंड दे देता हूँ कि बहन जी बैठ गई हैं और तमाम बातें हैं। जैसे हम निकलते हैं घर से और आंधी पानी आ जाए तो हम थोड़ा ठहर जाते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से ना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात थोड़ा एग्जाम्पल आसानी से समझ में आएगा। और जब समय आया तो तमाम जो साथी थे उनको चेक भी तो करना था कि ये लायक हैं या नालायक हैं। तो वो नालायक लोग जब भाग गए पूरी तरीके से, और जब क्रीम लोग बचे, तो उन्होंने फिर से मूवमेंट शुरू किया और एक ही चाल ने सारे विरोधियों को पस्त कर दिया। ये है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। तो
कार्यक्रम जो है यहाँ पर रुकने ठहरने की जो व्यवस्था है वो तमाम चीज़ें हम आपको साझा कर रहे हैं। उसके बाद अंदर भी आपको लेके चलेंगे कि अंदर में क्या कुछ व्यवस्था अभी तक और क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय भी है और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और उसके बाद इसी के बगल में यहाँ पर आप देखेंगे कि रमाबाई अंबेडकर मैदान है और इस मैदान में अब जो लोगों के रुकने की यहाँ पर व्यवस्था है, वहाँ पर क्या कुछ इंतजामात है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनसे जानेंगे समझेंगे। चलिए, रमाबाई अंबेडकर मैदान के अंदर हम लोग अब आ चुके हैं और इस वक्त स्टेज पर खड़े हैं और ये वही भव्य रमाबाई अंबेडकर मैदान जिसको लेकर ये बात कही जाती है कि इस मैदान को भरने की हैसियत अगर किसी राजनीतिक पार्टी में है तो वो बहुजन समाज पार्टी में है। बता दें कि 2013 में संविधान सावधान रैली जो हुई थी, उस सावधान रैली में बहन मायावती के जरिए इसी मंच से संबोधन दिया गया था। वो संबोधन जिस तरीके से इस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत पर जो असर किया, इस देश की राजनीति पर जिसने प्रभाव दिया, वो आने वाले भविष्य में भी कहीं ना कहीं बहुत असरकार देखने को मिला। यहाँ पर जो जमावड़ा था, जो लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, आप इस बात का अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खोता है, उससे ढूंढना भी कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा। आप देख पाएंगे कि जहाँ तक आपको नज़र दिखाएंगे, उसका जो मेन गेट है इस मैदान का, वो भी आपको बड़े मुश्किल से दिख रहा होगा। और ये काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ। बसपा के शासनकाल में इस भव्य रमाबाई अंबेडकर मैदान को बनाया गया है और इसी मैदान को इस बात के लिए भी चुना गया है कि बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर जो यहाँ पर एक विशाल रैली कर रही है और इस विशाल रैली में जो लोग मौजूद होंगे, जो पूरे उत्तर प्रदेश से, और ये कहा जा रहा है कि देश के अलग अलग कोनों से भी लोग इस रैली में शिरकत कर रहे हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए रुकने की ठहरने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए की गई है। लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको अगर समय बता दूं तो 4:03 हो रहा है और तो व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है, उन तमाम व्यवस्थाओं को आपको दिखाएंगे कि लोगों की रुकने की ठहरने की यहाँ पर जो इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है, साथ साथ यहाँ पर लोगों के रुकने के लिए, ठहरने के लिए जो सोने की जो सुविधा है, वो यहाँ पर गद्दे लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं और यहाँ पर ये भी बॉक्स और बहुत जो साउंड सिस्टम है वो भी लगाया गया है कि बीच बीच में दिशा निर्देश जो है यहाँ पर जो लोग रुकने वाले हैं उनको दिया जा सके। तो अब हम आपको वहाँ पर लेके चलेंगे जो पूरा का पूरा स्थल जो रुकने के लिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए बनाया गया है। तो देखिए, लोगों का आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। लगातार लोग रमाबाई अंबेडकर मैदान में शिरकत कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग जो है वो स्मारक स्थल पर भी पहुंचे हुए हैं। भले ही रैली का स्थान है और रैली कल होगी, लेकिन अभी से शुरुआत हो चुकी है कि रमाबाई अंबेडकर मैदान पर रुका जाए, यहाँ तक कि स्मारक स्थल पर जाया जाए। बसपा के शासनकाल में जो बाबा साहब का जो पार्क बनाया है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पार्क, वहाँ पर जाया जाए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में तमाम जो विरासतें बनाने की कोशिश की गई है, उन तमाम विरासतों को आज लोग विजिट करने का काम कर रहे हैं। और ये 8 तारीख को, मतलब रैली के एक दिन पहले ही बहन मायावती के जरिए उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, बताएं। हम लोग को बिहार से हैं। बिहार से हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम भी बिहार से आप भी बिहार से हैं। चलिए, और यहाँ पर महिलाएं भी हैं, महिलाएं से पूछेंगे आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार से भी है और बिहार में विधानसभा के चुनाव भी है और बहन मायावती का संदेश, बहन मायावती का संबोधन यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। देखिए, बसपा के रैली में एक सबसे खास बात है कि बसपा का कार्यकर्ता, बसपा का वोटर, वो किसी पर निर्भर नहीं होता, वो स्वयं अपनी रोटी, अपना खाना लेकर चलता है। सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर एमपी जबलपुर से आए हैं। अच्छा जी। कब निकले थे जबलपुर से? कल निकले थे सर। अभी पहुँचे कितने बजे? अभी सुबह पे पहुंचे सर। जी। ये खाना कहाँ से लाए? खाना घर से लाए सर। तो यहाँ पर आपको सुविधा हो गया, ऐसा नहीं लगा तो आपने अपने साथ? नहीं, वो रास्ते के लिए लाया, बाकी यहाँ की व्यवस्थाएं तो होंगी सर, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। क्या कहेंगे, ये जो व्यवस्था बहन जी ने की है? बहुत सुंदर, अति सुंदर व्यवस्था की है बहन जी ने, बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं सर? मैं जबलपुर का हूँ। आप भी जबलपुर से? जी हाँ, जी मेरा बलीराम सूर्यवंशी नाम है। जी हाँ। ये पहली बार रैली अटेंड कर रहे हैं आप इस तरीके की? यहाँ पे मैं पहली बार कर रहा हूँ। हाँ, ये सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये व्यवस्था देखकर कैसी लगा? अरे व्यवस्था तो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर व्यवस्था साहब। क्या कहेंगे बहन जी को? ये व्यवस्था को लेकर बहन जी को क्या कहेंगे?
बहन जी बहुत अच्छी है, उनको क्या कहेंगे, उनका तो पूरा वही धन्यवाद कहेंगे और क्या। हाँ चलिए, तो ये हम जान रहे हैं लोग, ठीक है। बसपा के रैलियों में और एक खास बात यह है कि यहाँ पर आपको तमाम बहुजन साहित्य वो देखने को मिलेगा जो फुले, शाहू, बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाला होता है। देश की मनवादी ताकतों के जरिए जो चीज़ें फैलाई गई है उसको सच्चाई से उजागर करने का काम इन्हीं तमाम किताबों के जरिए किया जाता है। आप देखते हैं भारत का संविधान वहाँ पर लिखा रखा हुआ है। इसके साथ साथ कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब जो बाबा साहब ने लिखी है। ये बताया है कि गांधी ने कैसे पूरे जीवन बाबा साहब को तकलीफ दिया, उन्होंने किस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी की, वो तमाम चीज़ें बाबा साहब ने उस किताब में लिखी। मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस किताब को पढ़कर ये कहा जाता है कि अपना एक ध्येय उद्देश्य निर्धारित किया, जाति भेद का बीज नाश, ये सबसे महत्वपूर्ण किताब उनकी जीवन की रही। उसके बाद चमचा युग भी, तमाम ये किताबें हैं और ये किताबें काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है बहुजन समाज के लिए। यहाँ पर लोग मौजूद है। आप लोग कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से कहाँ से? शक्ति जिला। हाँ सर। जांगीर चांपा। हाँ, जांगीर चांपा। जांगीर चांपा में कांशीराम साहब ने चुनाव लड़ा था, पता है आपको? हाँ बिल्कुल लड़ा है, सहयोग किए थे सर। हाँ, उनके साथ पीछे चले हैं हम लोग, ये भी चले हैं। क्या नाम है आपका? हेमराम सोनवानी। ये देखिए, जहांगीर चांपा जो मान्यवर कांशीराम साहब ने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा है। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से आप लोग? कहाँ से आए हुए? ये देखिए, अभी हम लोग लगातार जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से, बिहार से, अलग अलग प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं सर? अंबाला से? हरियाणा से लोग आए हुए हैं, हरियाणा से। जी, क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है व्यवस्था यहाँ पर जो बहन जी ने की है? बहुत बढ़िया जी। अब की बार बहन जी सरकार बनेगी 2027 में, बनेगी? बिल्कुल पक्का, कोई रोक सकता। क्यों बनेगी, क्या लगता है सर? सारा समाज इकट्ठा है जी, हमारा बहुजन समाज सारा इकट्ठा है जी, इस करके सरकार बनेगी अब की बार 2027। कब से जुड़े हैं बसपा से? जब से पार्टी बनी है। पार्टी को शुरू हमने किया है। अच्छा, हमने बनाई है अम्बाला में पार्टी, वहाँ से बन के फिर यूपी में आई है। अंबाला में तो जीता भी है ना बसपा? नारायणगढ़ से जीता जी। सुरजीत विधायक जीता था सुरजीत सिंह धीमान, उसके बाद अमन कुमार नागरा MP बने थे। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि अंबाला में जब बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हुई तो उन्होंने यहीं से अपनी पार्टी शुरू की थी। वो तमाम लोग शुरुआती दौर के यहाँ पर है जो 84 से बसपा बनने के तब से है। यहाँ पर देखिए बसपा के तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, रुके हुए हैं। और कहाँ से आप लोग? अच्छा, तो उरई से। तो यूपी से भी लोग हैं। हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, बिहार से लोग हैं, MP से है, फाइनली हमको आखिरकार यूपी से है लोग मिल गए। क्या नाम है सर? अमरनाथ सिंह। कब पहुंचे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम रात को आ गए थे। ये जो व्यवस्था है, क्या कहेंगे पूरी व्यवस्था को देखकर? जो बहुत अच्छी है यहाँ पे, अच्छी व्यवस्था है। बहन जी को क्या कहेंगे इस व्यवस्था को? बहन जी को अच्छे कहेंगे। बहन जी को कल सुनना है? कल सुनना है। कितने बजे रेडी हो जाएंगे? हम लोग BBF वाले हैं। अच्छा, हम्म। BVF वाले। हाँ, फोर्ट। तो BVF के लोग जो बहुजन वॉलंटियर फोर्स के नाम से जाने जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो संगठन है, जो विंग है, जो बनाया गया है, यहाँ पर देखिए लोग तैयारी कर रहे हैं। कौन से? हाँ हाँ, अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है बताओ? देवीलाल। कहाँ से है? हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान में कहाँ से? जयपुर जिला। क्या कहेंगे, अभी रैली है बहन मायावती जी की, रैली है बहन मायावती जी की, तो कैसा लग रहा है? रैली कितने सालों बाद आए हो? मैं 2003 में भी आया था। हाँ। और 2008 में भी आया था। अच्छा, इस बार भी आया। कब से जुड़े हैं बसपा से? मैं बसपा से तो 90 से जुड़ा हूँ। क्या कारण है? बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारी पार्टियां भी अब बाबा साहब की बात करती, बसपा से इतना क्या लगाव है कि बसपा से अभी तक जुड़े हुए हैं? दूसरी पार्टियां में बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान नहीं मिला। हाँ। वो जो पार्टियां थी वो बेकार छलावा की बहुजन समाज के लोगों के साथ। हाँ। इसलिए बाबा साहब को जरूरत क्यों पड़ी फिर संघर्ष करने की? अगर कांग्रेस के द्वारा हमारे लोगों को मुक्ति मिलती, अच्छा, तो फिर बाबा साहब को संघर्ष करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए बाबा साहब को जरूरत पड़ी। तो जब पार्टी, दूसरी पार्टी द्वारा हमारी बहुजन समाज को मुक्ति मिलती है, तो फिर बहुजन समाज बनाने की क्या जरूरत पड़ती? इसलिए बहुजन समाज पार्टी बनाने की फिर जरूरत पड़ी
और बहन कुमारी मायावती को हम उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। राजस्थान से यहाँ पर कब पहुँचे? राजस्थान से हम कल पहुँच गए थे। कब निकले थे? कल हम वहाँ से जोधपुर से 4 बजे रवाना हुए थे, या सुबह 3 बजे उतर गए। चलिए, तो देखिए हर एक प्रदेशों से यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है और सबसे आवश्यक बात यह है कि विश्वास उम्मीद अभी भी बहुजन समाज पार्टी से बनी हुई है कि अभी भी बहन मायावती को जो है मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। शासन सत्ता में बहुजन समाज पार्टी को फिर एक बार देखने की ये कोशिश है। वो तमाम तस्वीरें लोगों के बीच जाकर हम आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए आप सर? कहाँ से आए हुए? छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पर है और ये तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो अभी हम स्टेज पर चलते हैं, ठीक है। रमाबाई अंबेडकर मैदान के रमाबाई अंबेडकर मैदान के उस मंच पर हम इस वक्त खड़े हैं। जब भी यहाँ से रैली होती है, बहुजन समाज पार्टी की रैली, उस रैली में बहन मायावती के जरिए जो संबोधन दिया जाता है वो इसी मंच से है। और आपको बता दूं कि ये जो सामने का आप जो पूरी जगह देख रहे हैं, रोड से उधर लगकर ये यहाँ पर चढ़ने के लिए पूरा ये हाईवे है। और यहाँ से जब बहन मायावती का पूरा काफिला आता है तो वह काफिला यहाँ तक पहुँचता है। और ये मंच इस तरीके से बनाया गया है कि जब भी रैली होगी तो एक तमाम जो मंच है वो तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस मंच को तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये ऐसा बनाया गया है कि यहाँ से बहन मायावती का पूरा काफिला आएगा और यहाँ पर रुकेगा और यहाँ से बहन मायावती के ज़रिए इस मंच पर शिरकत की जाएगी। तो ये इस बनावट को बनाने के पहले कहीं ना कहीं सोच निर्माण हुई होगी कि आखिर जब भी बसपा की जो रैली होगी वो किस मुताबिक होगी, उसका मंच कैसा होगा, और अगर मैदान में कोई रैली अगर की जाती है तो उसका आयोजन किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है वो पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, जो पुख्ता इंतजामात करने की जो बातचीत चल रही है, क्या कुछ होना चाहिए, कि कुछ कमी रही गई है, तमाम चीज़ों की समीक्षा है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि इस और पूरे के पूरे जो टेंट्स है वो बने हुए, जो रुकने ठहरने की व्यवस्था है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी टेंट्स बने हैं। सबसे खास बात, बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में, तमाम कार्यक्रमों में नीला और सफ़ेद ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। बहन मायावती का मंच हो, बहन मायावती के जरिए तमाम जो कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं उसमें नीला और ये जो सफ़ेद है कॉम्बिनेशन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। और बसपा ये कहती है कि नीला झंडा हाथी निशान, तो ये चीज़ें भी बसपा के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये आपको बताने की, समझाने की कोशिश ये है कि बहुजन समाज पार्टी के जरिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए रैली के पहले जो रुकने ठहरने के इंतजाम किए गए हैं वो किस मुताबिक है, वो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, लोग यहाँ पर कहाँ से आए हुए, तमाम चीज़ें हमने आपके साथ रूबरू की है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये वीडियो भी हम, इस बात की कमेंट भी आपको हम लिखकर जरूर साझा कर। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।